Hello everyone. So our question is filariform larvae is observed with, यानी कि हमें बताना है कि जो फ्लोरीफॉर्म लार्वे है वो किस ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है, वो किसके लार्वे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, निकेटर अमेरिकैनस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एंटोरबियस वर्मिकुलरिस। ओके, तो जो बच्चों जो फ्लेरिफॉर्म लार्वे हैं वो निकेटर अमेरिकैनस से क्या है, एसोसिएटेड है। ये एक तरह के बच्चे क्या होते हैं, हुक वॉर्म्स होते हैं। ओके, और ये लार्वे इनकी क्या होती है बच्चों, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ओके, अगर इन लार्वे की हम शेप की बात करें तो इनकी शेप बच्चों कैसी होती है, सिलेंडर शेप्ड ये क्या है, पाए जाते हैं। ओके, सिलेंडर एलोंगेटेड शेप इनकी क्या है, मिलती है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है निकेटर अमेरिकैनस की। तो ये साइकिल कैसे चलती है इनकी, वो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आप बेयर फुट हैं, ओके, और उस सॉइल के ऊपर आप क्या है, अभी मान लीजिए कि वॉक कर रहे हैं जो कि इस लार्वे से क्या है, कंटामिनेटेड है। ओके, तो ये क्या करेंगे, आपके स्किन को ये क्या कर जाएंगे, यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये स्किन पेनिट्रेशन कर सकते हैं ये लार्वे। ओके, तो स्किन पेनिट्रेशन करके ये पैरों के रास्तों से ये क्या है, हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं स्किन पेनिट्रेट करके। ओके, लंग्स से पहुंचने के बाद जब हम कफ करते हैं, ओके, या फिर स्वेलोइंग करते हैं चीज़ों की, ठीक है, तब ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं बच्चों, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसकी ये इन्फेक्टिव साइकिल्स होती हैं। तो जो हमने बात की थी कि हमने बात कर ली इसमें कि ये किस हुक वर्म से रिलेटेड है, तो निकेटर अमेरिकैनस से, और इन्फेक्टिव साइकिल की भी इसकी हमें बात कर ली। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, निकेटर अमेरिकैनस। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द बी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अगेन। ओके, हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन इज दिस कि एक्सेप्ट दिस ऑल अदर्स डू नॉट एंटर थ्रू द डर्मल रूट। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एस्केरिस, ट्राइक्यूरिस, निकेटर अमेरिकैनस एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स। तो इनमें से हमें ये बताना है कि किसी एक को छोड़कर बाकी कोई भी डर्मल रूट से एंटर नहीं करता है। ओके, तो वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो जो निकेटर अमेरिकैनस है वो क्या करता है बच्चों, डर्मल रूट से एंट्री करता है बॉडी में। वो कैसे, वो इस साइकिल में बताया, देखो कि जब भी हम बेयर फुट कॉन्टामिनेटेड सॉइल पे क्या करते, वॉक करते हैं, तो जो इसके फ्लेरिफॉर्म लार्वे होते हैं, फ्लोरीफॉर्म लार्वे ऑफ निकेटर अमेरिकैनस, वो क्या कर जाते हैं, डर्मल रूट से बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ओके, उसके बाद वो डायरेक्ट पहुंचते हैं लंग्स के पास। लंग्स टू वो जब हम कफिंग करते हैं या फिर स्वेलोइंग करते हैं किसी चीज की, तब वो क्या होता है, किसी न किसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। ओके, जहां पर वो क्या होते हैं बच्चों, मेच्योर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकेटर अमेरिकैनस, क्योंकि यही एक अकेला है जिसका फ्लेरिफॉर्म लार्वे क्या करते हैं, डर्मल रूट से एंट्री करके ह्यूमन को डायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ओके, अगर एस्केरिस की बात करेंगे तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है इसका कंप्लीट नेम। तो बेसिकली ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से एंट्री करता है। ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम बात करें ट्राइक्यूरिस की और स्ट्रोंगोलॉइड्स जो हैं, ये दोनों ओरल रूट से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। बट थोड़ा सा मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है। ये अपने एग्स से क्या करते हैं, ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निकेटर अमेरिकैनस। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Hello everyone. So our question is, the filarial larva can be collected from the sample of biopsy of liver, smears of the intestinal contents, smear of spleen and peripheral blood at midnight। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। तो हमें ये बताना है कि जो फिलेरियल लार्वा है जो इन्फेक्शन कोज करता है ह्यूमंस के अंदर, तो उसका हम सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। ओके,
तो हम बात करें अगर पहले जो फिलेरियल लार्वा है बच्चों, वो वुचेरिया पेनक्रोफ्टी से क्या है, एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? वुचेरिया पेनक्रोफ्टी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिलेरिया भी बोल देते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इसका हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो करते हैं पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट में। तो बात करते हैं कि वो इस तरह से क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो फिलेरियल लार्वा है बेसिकली, वो जो स्प्रेड होता है, वो उसका जो कैरियर है वो होता है क्यूलेक्स मस्किटो, जो कि फीमेल होती है। ओके, तो जब फिलेरियल लार्वे क्या करते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और यही इंसेक्ट जब क्या करेगी, बाइट करेगी ह्यूमंस को, तो ये पहुंचता है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, और जो ये माइक्रोफिलेरियल लार्वे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पीरियोडिसिटी को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पीरियोडिसिटी को, यानी कि एक डे के अंदर पार्टिकुलर टाइम पे ही ये क्या करते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर ये क्या करता है, एट मिडनाइट के टाइम पर, उस टाइम के अप्रोक्स उस टाइम पे ये क्या करता है, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उस टाइम पे इनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, किसमें? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पेरिफेरल ब्लड को लेते हैं मिडनाइट के अंदर, क्योंकि यही जो लार्वे होती है पीरियोडिसिटी को शो करते हैं। ये पूरे दिन में सिर्फ नाइट टाइम में क्या होते हैं, खुद को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा इसमें होगा बच्चों डी, पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज द स्पर्म ऑफ नेमेटोड्स आर सिलिएटेड, अमीबॉइड, डिप्लॉइड और हप्लॉइड। तो हमें बताने कि जो निमेटोड्स हैं उनकी जो स्पर्म सेल्स हैं वो क्या होते हैं, सिलिएटेड है यानी कि सीलिया प्रेजेंट है, अमीबॉइड यानी कि जो अमीबा लाइक मूवमेंट्स जो करते हैं, या फिर डिप्लॉइड है, या फिर वो हैप्लॉइड है। ओके, तो पहले बात करते हैं कि जो निमेटोड्स क्या होते हैं। निमेटोड्स बेसिकली एक क्लास ऑफ राउंड वॉर्म्स है, ठीक है, जिसमें मोस्टली क्या होते हैं, पैरासिटिक स्पीसीज क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, पैरासिटिक स्पीसीज क्या है, इन्वॉल्व होती हैं। तो हम बात करेंगे कि जो उनके स्पर्म सेल्स हैं बेसिकली वो डिप्लॉइड है, या फिर हप्लॉइड है, या फिर अमीबॉइड या सिलिएटेड है। तो अगर हम बात करें राउंड वॉर्म्स की, तो बेसिकली ये भी अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह क्या करते हैं बच्चों, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। इनका मोड कैसा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि बोथ मेल एंड फीमेल क्या होंगे इसके अंदर, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो बोथ मेल एंड फीमेल इसमें बेसिकली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो मेल बेसिकली बच्चों क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और फीमेल्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, स्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, यानी कि इंक्लूड करवाते हैं, यानी कि उनके पास में क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जो क्रोमोसोम का सेट क्या है वो क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि हाफ सेट है क्रोमोसोम का। ऐसे एग्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जब ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होती है, तब क्या बनता है बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तब क्या वो होती है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो स्पर्म सेल्स हैं, जो मेल राउंड वॉर्म है, उसके जो स्पर्म सेल वो क्या होती है बच्चों, हैप्लॉइड होती है, यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 क्रोमोसोम्स हैं, पूरा सेट जो है, तो स्पर्म सेल के अंदर वो 5 क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट्स फादर सेल्स एंड 5 फ्रॉम द फीमेल सेल। ओके, तो इस तरीके से जब ये हप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब डिप्लॉइड यानी कि कंप्लीट सेट फिर से क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैप्लॉइड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलियरियासिस इज, जो हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है इसमें, स्काइस्टोसोम, ट्राइकेनेला, क्यूलेक्स एंड विचेरिया।
ओके, तो जो हमारा इसमें क्या है बच्चों, जो करेक्ट आंसर है वो है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो कौन सा है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। बेसिकली बच्चों ये क्या है, एक राउंड वॉर्म है। ओके, और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों वो होती है फिलेरियल लार्वे। ओके, तो जब, और ये इसका जो कैरियर होता है बच्चों वो क्या होती है, क्यूलेक्स मस्किटो होता है। ओके, क्या होता है, क्यूलेक्स मस्किटो। जब भी वुचेरिया के जो लार्वे फिलेरियल लार्वे हैं, जो क्यूलिक्स को वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और ये जब ह्यूमंस को क्या करती है बच्चों, बाइट करती है, तब ये क्या कहाँ पहुँचते हैं बच्चों, इमेच्योर फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँचते हैं। इमेच्योर फॉर्म में कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, फिर ये क्या है बच्चों, जैसे ही ये क्या करते हैं, बिल्कुल विगरसली फीड करते हैं ब्लड के ऊपर, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पहुंचते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में, और वहां जाकर ये बच्चे क्या हो जाते हैं, मैच्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें वो हमारा कौन सा होगा, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि हमारा क्या है, एक न्यूमेटोड है, यानी कि एक राउंड वॉर्म है। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द डी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी कि कैसे कैसे ये क्या है, स्प्रेड होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। Hello everyone. So our question is, this accurately does not describe lymphatic filariasis. Okay. So हमारे पास क्या चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्टली डिफाइन नहीं कर रही है किसको, लिम्फेटिक फिलेरियासिस को। तो जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है बच्चों, वो क्या है, एक फिलेरियल वॉर्म है जिसको हम बोलते हैं वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। उससे क्या ये स्प्रेड होती है। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है कि इट इज कॉज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म रूबिया मलाई एंड वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो मैंने अभी बताया कि जो ये है, जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है वो कौन स्प्रेड करता है, जो पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका, वो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बच्चों क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इज काइलूरिया। ओके, काइलूरिया बच्चों क्या है, इसका एक सिम्टम होते हैं इस डिजीज के। वो क्या है कि जो मिल्की वाइट यूरिन क्या है, प्रोड्यूस होता है पेशेंट के अंदर। ओके, मिल्की वाइट यूरिन, क्यों, क्योंकि सीधा क्या है, डायरेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम पर क्या करता है, एक्ट करता है, जिससे क्या है, जो हमारे जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसमें क्या है, काफ़ी सारा इन्फेक्शन होने की वजह से वो उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, थर्ड, तो इसका ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। चीफली अफेक्ट्स द लोअर लिम्ब। तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फडेमा। इसका मतलब क्या होता है कि स्वेलिंग इन लेग्स। जब भी लिम्फेटिक फिलेरियासिस होती है तो पेशेंट को अपने लेग्स के अंदर क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका ये सिम्टम्स माना जाता है, किसका, एलिफेंटियासिस का भी सिम्टम ये क्या है, माना जाता है, क्योंकि वो आपके उसके भी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है तो यानी कि फोर्थ ऑटोमेटिकली क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। तो फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरमीडिएट वेक्टर इज द मलस्क। ओके, वेक्टर यानी कि कैरियर की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे ह्यूमन तक लेके जाता है, यानी कि इस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को ह्यूमन तक जो पहुंचाने वाला है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं वेक्टर या फिर कैरियर। तो वो कोई भी मोलस्क नहीं होता बच्चों, वो कौन होता है, मस्किटो होता है। ठीक है, वो कौन होता है, मस्किटो। ठीक है, और मस्किटो भी कौन सा है हमारे पास, उसका नाम है क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। ओके, तो जब भी ये इन्फेक्टेड होता है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से, फिर ये ह्यूमंस को बाइट करता है। ओके, और फिर क्या, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसकी फिलेरियल लार्वा को वो क्या कर देगा, पहुंचा देता है। फिर वो ब्लड स्ट्रीम से वो पहुंचता है कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम तक, और लिम्फेटिक सिस्टम में वो मैच्योर होता है, और फिर क्या है, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। ओके,
सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट वेक्टर इज द मोलस्क इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लिम्फेटिक फिलियरिसिस। ओके, सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए निमेटोड। सो बच्चों जो निमेटोड्स होते हैं बेसिकली वो राउंड वॉर्म्स होते हैं। ओके, और इनकी जो मोस्टली स्पीसीज है बच्चों वो क्या है, पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक मतलब क्या है कि वो खुद बेनिफिट में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को बेनिफिट देता है, दूसरे को वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो होती है बच्चों पैरासिटिज्म। तो हम इसमें क्या है, अलग अलग डिजीज दी गई है, तो उसमें से हमें बताना है कि निमेटोड्स है वो कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले पोलियोमाइलिटिस है, फिर फिलेरियासिस, फिर लेप्रोसी एंड फिर एमोबाइसिस है। तो बच्चों जो पोलियोमाइलिटिस है वो नाम से पता चल रहा है कि वो पोलियो वायरस से कॉज की जाती है। ठीक है, पोलियो वायरस से कॉज की जाती है, तो ये वायरल डिजीज है, नॉट निमेटोड कॉज्ड डिजीज। ओके, फिलियरियासिस जो है बच्चों वो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से की जाती है। ओके, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इसको क्या करता है, स्प्रेड करता है, जो क्या होता है एक तरह का निमेटोड है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा है, फिलियरियासिस। लेप्रोसी बच्चों को कौन क्रिएट करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कोज करता है। अमीबाइसिस जो बच्चों को कौन करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, ये सारे क्या है बच्चों अलग कैटेगरी में है, बट जो हमारा वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो जो वो क्या एक तरह का निमेटोड है, जो कि क्या करता है अपने फिलेरियल वोम से, फिलेरियल लार्वे से क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है थ्रू द वेक्टर दैट इज क्यूलेक्स। ओके, ये क्यूलेक्स मस्किटो में अपना क्या करेगा, जो इनके लार्वे हैं वो सेपरेट होते हैं, फिर वो जो मस्किटो बाइट से वो ह्यूमन के अंदर पहुंचते हैं, और वो ह्यूमन के अंदर वो पहले ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से वो जाते हैं बच्चों लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ओके, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द फिलियरियासिस, जो कि कौन करता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, सो अवर क्वेश्चन इज फिलियरियासिस इन इंडिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो यानी कि हमें क्या है इसका जो वेक्टर है बेसिकली, ओके, उसको बताना है। तो अगर जो इसका कोजेटिव, एक होता है कोजेटिव एजेंट और एक होता है वेक्टर। तो जो कोजेटिव एजेंट होते हैं वो है इसका वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, और जो एक हो रहा है बुगेरिया और वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, दोनों क्या होते हैं इसके कोजेटिव एजेंट हैं। बट जो वेक्टर है, जो इसको ह्यूमंस तक पहुंचाता है, वो कौन होगा बच्चों, उसको हम वेक्टर बोलते हैं, या फिर उसको हम कई बार क्या है कैरियर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मस्का डोमेस्टिका, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स फेटिजेंस, ईड्स एगिप्टी। ओके, ये सारे क्या है मस्कीटोज की क्या है अलग अलग स्पीसीज हैं। तो हम बात करेंगे जो इंडिया में जो ट्रांसमिट किया जाता है फिलियरियासिस, वो होती है बच्चों क्यूलेक्स फेटिजेंस। ओके, अगर हम इसकी साइकिल की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि पहले वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो क्या करता है, फीमेल एंड जो क्यूलेक्स है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। फिर क्यूलेक्स क्या करता है, थ्रो द बाइट, बाइट करते हैं ह्यूमंस को। बाइट करने से क्या है, जो इनके इमेच्योर जो लार्वे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वो पहुंचते हैं बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चों को क्या होते हैं, वहां पे जाके मैच्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बच्चों साइकिल होती है एक तरह की। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा बच्चों क्यूलेक्स फेटिजन, जो कि एज ए वेक्टर और एज ए कैरियर क्या करता है, फंक्शन करता है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, सो अवर क्वेश्चन इज फिलियरियासिस इज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ, तो फिलियरियासिस बच्चों क्या है, एक निमेटोड से फैलने वाली डिजीज है। फिलियरियासिस क्या है, निमेटोड से फैलने वाली डिजीज है। निमेटोड्स बेसिकली बच्चे क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी में क्या है काउंट होते हैं। ओके, राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी में है ये, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इनकी बच्चों क्या होती है, पैरासिटिक इन नेचर होती है। ओके, पैरासिटिक यानी कि एक ऐसी
फॉर्म है जिसमें क्या है, वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बेनिफिट मिलता है और दूसरा क्या बच्चा हमेशा लॉस में रहता है। ओके, तो हमें यही बताना है कि जो फिलियरिसिस है वो किसकी वजह से वो होता है। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर दिया है कि निमेटोड्स यानी कि राउंड वॉर्म्स जो होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन में निमेटोड है क्या नहीं, तो सबसे फ्लियाज है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। बैड बग इनकरेक्ट, लीच इनकरेक्ट, निमेटोड वर्म दैट इज द करेक्ट वन। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनके, बुगेरिया मलाई एंड सेकंड होता है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ओके, ये इनके क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। ये क्या इन और इनका वेक्टर हमारे पास कौन है, वेक्टर होता है हमारे पास क्यूलेक्स मस्किटो, जो कि जब ये इंसेक्ट ह्यूमंस को बाइट करती है तब ये जो लार्वल फॉर्म है इनकी वेनक्रॉफ्टी की, उसको ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में वो क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द डी, निमेटोड वर्म। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स कॉमनली नोन एज। ओके, तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है बच्चों, वो एक तरह का निमेटोड है। ओके, निमेटोड मीन्स कि ये क्या है, एक राउंड वर्म है। और निमेटोड्स जो ये राउंड वर्म से बेसिकली सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं और पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक इन नेचर। तो हमें देखना है कि इन चार ऑप्शन में से क्या है। ठीक है, तो फिलेरियल वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म एंड पिन वर्म। तो मैंने यह भी बताया था कि निमेटोड है तो क्या मिलेगा, राउंड वर्म मिलेगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द राउंड वर्म। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक डिजीज कोज करता है जिसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। ओके, जो नॉर्मली जो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं नॉर्मली 10 से 15 साल के बीच में, उनके पेट में जो वॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस बोलते हैं। कंटामिनेशन कैसी होती है इसकी, या फिर इसका जो रूट है वो क्या है, ये ओरल रूट है बेसिकली इसका। और जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर उसको कंज्यूम करने से क्या है, एस्केरियासिस डिजीज फैलती है। नॉर्मली कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, नॉर्मली इन्फेक्ट या फिर इफेक्ट करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें राउंड वॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच।